हेलो बच्चों, स्वागत है आपका K3edu चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किस टॉपिक के बारे में? सर्किट डायग्राम के बारे में, है ना। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना होगा। सर्किट के बारे में आप समझ चुके हैं कि सर्किट में क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ आप प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से? रेसिस्टर लगा रहता है, मीटर लगा रहता है, करंट फ्लो करता है, तब जाकर एक सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। वैसे उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि सर्किट आपका ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, शॉर्ट सर्किट कब बनेगा। फिलहाल यहाँ सर्किट के डायग्राम के बारे में। सर्किट डायग्राम होता क्या है? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जब बनता है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है। जब इलेक्ट्रिकल सर्किट बन रहा है तो अलग अलग तरह के आपके कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है। अब कंपोनेंट्स को बनाने आप चलेंगे, बैटरी इतना बड़ा होता है ना, बल्ब होता है, एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, स्विच आप लगाते हैं, सबको आप दर्शाने लगे हैं उनके माध्यम से जैसा वो रियल में दिखते हैं तो दिक्कत होगी। तो उनको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, तो वो सिंबल आपको सर्किट डायग्राम में देखने को मिलेंगे। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, डिफिनीशन से समझिए। ए डायग्राम, क्या डायग्राम है ना, विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड ए सर्किट डायग्राम। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा डायग्राम जो इंडिकेट करता हो कि अलग अलग तरह के कंपोनेंट जो हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्टेड हैं, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिकल सिंबल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? इलेक्ट्रिकल सिंबल के द्वारा। और उससे बना हुआ है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम जो है कहलाता है सर्किट डायग्राम, है ना। तो सर्किट डायग्राम आपके पास यहाँ पर है। सर्किट डायग्राम को आप देख सकते हैं, है ना। इसमें इसको क्या बोलते हैं? ये जो होता है स्विच होता है। इस स्विच का सिंबल है, कैसा? स्विच का सिंबल। और ये स्विच कैसा है आपका? क्लोज्ड है। किस कंडीशन में? क्लोज्ड। यदि ये क्लोज्ड है इसका मतलब ये ऑन है। स्विच को आप ऑन करते हैं ना, ऑन कर देते हैं तो पंखा चलने लगता है, बल्ब जलने लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो ये स्विच क्लोज है। ये क्या है महाराज? ये है बैटरी महाराज। बैटरी क्या होता है? बहुत सारे सेल को मिलाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो कहलाता है बैटरी। बैटरी क्या काम करता है? ये काम करता है एनर्जी प्रोवाइड करने का। आपका जो करंट जनरेट होता है उसका ये प्रोवाइडर है, प्रोड्यूसर है ना। जैसे फिल्मों में होता है ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उसी तरह का ये प्रोड्यूसर है। कौन है? बैटरी है ये, ठीक है। बैटरी जब आपका स्विच क्लोज है तो बैटरी से चलेगा करंट। करंट बाबा चले इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर आता है प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन। इसका नाम क्या है? ए से डिनोट किया गया है। ये होता है एमीटर। क्या नाम होता है इसका? एमीटर। एमीटर का ये सिंबल है ना, एमीटर का ये सिंबल है। एमीटर कैसा होता है? इसका रेसिस्टेंस होता है लो। कैसा रेसिस्टेंस होता है? लो रेसिस्टेंस होता है। अब भाई रेसिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है रेसिस्टेंस? तो कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी, कंडक्टर में क्या होता है? ये मटेरियल प्रेजेंट है ना। कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसके अंदर रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है करंट को। करंट को फ्लो होने से रोकता है, जस्ट रेसिस्ट द करंट, है ना। चलिए इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे रेसिस्टर में, ठीक। ये महाराज क्या है? इनका नाम है वोल्ट मीटर। ये लो रेसिस्टेंस है तो करंट इसमें कैसा फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा हाई। करंट कैसा फ्लो होगा? हाई होगा। और आपका एमीटर, एमीटर के बारे में ही बता रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, कोई बात नहीं है। एमीटर लो रेजिस्टेंस होता है, उसका करंट हाई होता है। और ये कैसा कनेक्शन होता है इसका? सीरीज कनेक्टेड होता है। कैसा? सीरीज कनेक्टेड होता है। इस महाराज का नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है इनका? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करते हैं भाई? वोल्ट मीटर जो होते हैं ना, वोल्टेज का मेजरमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है ना। एमीटर करंट का मेजरमेंट करता है। वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? हाई रेसिस्टेंस होता है। कैसा रेसिस्टेंस है? हाई रेसिस्टेंस है, ठीक। और इसका कनेक्शन कैसा होता है? पैरेलल होता है। कैसा कनेक्शन है भाई? पैरेलल कनेक्शन है। इसके पैरेलल, वोल्ट मीटर के पैरेलल में एक इस तरह का कंपोनेंट जिगजैग जिगजैग करके दिखता होगा, इसका नाम है रेसिस्टर।
इसका नाम क्या है, रेसिस्टर। ये इसके ऑलवेज पैरेलली कनेक्टेड होता है। आपने सुना होगा वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल कनेक्टेड होता है। उसका रेसिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। क्लियर है। चलो, तो इसमें तरह के अलग अलग तरह के आपके कंपोनेंट्स दिखे। क्या क्या दिखा आपका, स्विच दिखा। स्विच का काम क्या है, ऑन ऑफ होना। स्विच क्लोज इस तरह का दिखेगा, स्विच ओपन इस तरीके का दिखेगा। स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, और स्विच क्लोज है तो करंट फ्लो होगा। इसका ये सिंबल है किसका, स्विच का। प्लग की या इसको स्विच दोनों बोलते हैं। ठीक, बैटरी का ये सिंबल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये क्या है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एमीटर का काम होता है करंट को मेजरमेंट करना। ये लो रेजिस्टेंस होता है, इसका करंट हाई होता है, करंट की वैल्यू हाई होगी। और ये सीरीज कनेक्टेड होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज का पैमाना मापता है भाई। ये इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और ये पैरेलली कनेक्टेड होता है। इज दैट क्लियर, समझ में आई होगी आई थिंक ये सब बात है। तो भाई ये सब जो थे क्या थे, सब सिंबल थे। तो सिंबल को एक टेबल में हम बना देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स है और उसका सिंबल किस तरह का दिखता है ना। तो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिनका सिंबल जो है इस टेबल में बना हुआ दिखेगा आपको, है ना। सबसे पहला कंपोनेंट आपका क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, ये प्लस और ये माइनस, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल वाला सर्किट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ऐसे देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल एक साथ कनेक्टेड हो, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। ये बड़े वाले डंडे को, जो वर्टिकल डंडा है, इसको प्लस बोलते हैं। ये छोटे वाले डंडे को माइनस बोलते हैं। बड़े वाले डंडे को प्लस, छोटे वाले डंडे को माइनस, बड़े वाले डंडे को प्लस, छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले डंडे को प्लस, छोटे वाले को माइनस बोलते हैं, है ना। ये क्या है, किसका सिंबल है, बैटरी। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो उसे गला फंसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। प्लग की या स्विच ओपन, स्विच को ही प्लग की बोलते हैं। यदि ये ओपन कंडीशन में है तो इसका सिंबल कैसा दिखता है, देखिए ये सिंबल कुछ इस तरीके का दिखेगा, या दूसरा सिंबल इस तरीके का दिखेगा। ओपन है ना। प्लग की स्विच क्लोज्ड, देखिए प्लग की स्विच क्लोज्ड है, या इस तरह का दिखेगा। बस समझ में आई, स्विच क्लोज स्विच ओपन। ठीक, प्लग की के अंदर ज्वाइंट वायर, ज्वाइंट वायर को इस तरीके से दिखाते हैं। यहां पर ये ज्वाइंट है, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। दो वायर आपके घर में जैसे आप पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, और उसके अंदर जो दो वायर हैं उसको ज्वाइंट इस तरीके से किया जाता है, इसका सिंबल दिखाया जाता है। ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंटिंग, बिना ज्वाइंट के जो वायर क्रॉस किया होगा उसको कैसे दिखाएंगे। ये आपका वायर 1 है, वायर का मतलब तार, वायर कंडक्टर तार, समझ रहे हैं ना आप। तो ये देखिए इस तरीके से आपका विदाउट ज्वाइंटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल इस तरीके का होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल है। बल्ब जब ग्लो करेगा तो आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। रेसिस्टर, रेसिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके का होगा, जिगजैग। ठीक है, इसका नाम रेसिस्टर है। कुछ और कंपोनेंट्स है जिसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं मिटा दूं, शायद आप इसको लिख चुके होंगे आई थिंक, है ना। चलिए, जैसे और आपके कंपोनेंट्स हैं, जैसे रेसिस्टर को आपने देखा, उसके बाद अगला जो नाम है वो है वेरिएबल रेसिस्टर। वेरिएबल रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर क्या होता है, ऐसा रेसिस्टर जो वेरी करे, जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके। और इसका दूसरा नाम होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट, वेरिएबल रेसिस्टर वैसे काम क्या करता है, ये जो है ना करंट को कंट्रोल करता है। क्या करता है, करंट को कंट्रोल। करंट यदि ज्यादा फ्लो हो रहा है तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा, है ना। जैसे मान लो कि कोई जैसे आदमी होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, तो कोई कोई कंट्रोल करने का काम करता है ना, उसी तरीके से आपका वेरिएबल रेसिस्टर होता है या रियोस्टेट होता है, ये करंट को कंट्रोल करता है। चलो हम लोग सिंबल को देखते हैं इसके।
इसका सिंबल कैसे होगा, ये आपका रेसिस्टर है ना, और इस तरह से आप दिखा देंगे तो ये वेरिएबल रेसिस्टर का सिंबल हो जाएगा। ये इसी को दूसरे तरीके से भी अपन दिखा सकते हैं, है ना, ऐसे करके ऐसे, ठीक। ये वेरिएबल रेसिस्टर का सिंबल होता है। आपके घर में जो मशीन्स आती हैं, बहुत सारी मशीन्स होती हैं, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, उस पर एक चार्ट बना रहता है। चार्ट किस तरह का, वो इलेक्ट्रिकल सिंबल का एक चार्ट रहता है जिसमें आपका रेटिंग लिखा रहता है। रेटिंग कौन सा, इनपुट कितना वोल्टेज जाएगा, कितना करंट चलेगा, आउटपुट में कितना वोल्टेज जाएगा, कितना करंट जाएगा, उसके अंदर कंपोनेंट जो लगे हैं वो क्या क्या लगे हैं। तो कंपोनेंट्स का जो है ना ये सिंबल, ये पहचानने में काम आएगा आपके, है ना, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये काम आता है, ठीक। 3 नंबर पे आपका एमीटर। एमीटर को कैसे दर्शाया जाता है, कैसे इसका सिंबल है, तो एमीटर को ऐसे ए लिख देते हैं, ये प्लस माइनस का साइन बना देते हैं। 11 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का भाई सिंबल कैसे, ऐसे भी लिख देते हैं, गोला करके प्लस माइनस का साइन बना देते हैं। 12 आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को कैसे दिखाते हैं भाई, ऐसे जी करके दिखा देते हैं, ऐसे साइन दिखा देते हैं, प्लस माइनस भी दिखा देते हैं, है ना। गैल्वेनोमीटर के बारे में तुम बताया था मैंने, जिधर से प्लस रहेगा उधर में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरफ इसकी जो सुई होती है ना इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक। 13 में आपका जो है फ्यूज वायर लेते हैं, फ्यूज वायर। फ्यूज समझते हैं ना, फ्यूज क्या करता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या करता है, घर में जैसे कहीं पर शॉर्ट सर्किट की संभावना हो, वोल्टेज बढ़ गया हो, करंट का फ्लो ज़्यादा होने लगता हो, तो फ्यूज क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसके जो मेटालिक वायर होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, वो गल जाते हैं। गल जाएंगे तो आपके घर से इसका कनेक्शन कट हो जाएगा। क्यों, स्विच हो गया ओपन, तो ओपन हो गया तो करंट सप्लाई जाएगा, नहीं जाएगा। और जब करंट सप्लाई आपके घरों में नहीं गया तो क्या होगा, आपका घर बच जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा ना। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। किस तरह का डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस। इसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके इसका एक सिंबल दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ से रिलेटेड जो भी चीज है, जो क्यूरी है, वो आपकी दूर होंगी, आई होप सो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।